हम लोग बच्चों को जो आदतें डालते हैं उनकी वजह से बहुत सी मर्तबा जो हमारा इस्लामिक कल्चर है वो मुतासिर होता है। इस्लामिक कल्चर वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं या कुरान पाक में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो हिदायत हैं। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को बहुत सी मर्तबा ऐसे रास्ते पर डालते हैं, लिबास के एतबार से या फिर उसकी सोच और फ़िक्र के एतबार से या फिर अखलाक और किरदार के एतबार से, जो इस्लाम से और इस्लामिक कल्चर से बहुत दूर की चीज़ है। यानी इस्लामिक कल्चर में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और हम आजकल जो माहौल देख रहे हैं, ज़्यादातर उन फैमिलीज़ में जिनका ताल्लुक़ मॉडर्न एजुकेशन से है या वो मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते हैं या आप दूसरे अल्फाज में कह लीजिए वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर देखने में आता है कि बच्चों को उसी रास्ते पर डाला जाता है जो वेस्टर्न कल्चर सिखाता है। जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपना इस्लामिक कल्चर फॉलो करना चाहिए और इस्लामिक कल्चर में जो चीज़ सबसे अच्छी और बेहतर है वो ये है कि हर एक को उसके हुकूक सिखाए जाते हैं। बच्चे को माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, भाई बहन के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूक से है वो सिखलाए जाते हैं। और माँ बाप को अपने बच्चों के हुकूक, तरबियत कैसे करनी है वग़ैरह वग़ैरह ये सब चीज़ें सिखलाई जाती हैं। तो अपने कल्चर को फॉलो करने में ये फ़ायदा है कि बच्चे को उसके हुकूक पता चलता है। लेकिन जब हम दूसरों का कल्चर फॉलो करते हैं तो ज़ाहिर है अपना कल्चर को भी भूल जाते हैं और साथ में बच्चा हुकूक से भी दूर होता चला जाता है। जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उसको पता ही नहीं चल पाती हैं। इसलिए कि जिस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर, मगरबी कल्चर, उस कल्चर में मॉरल वैल्यूज़ का ज़्यादा तसव्वुर नहीं है। ये अलग बात है कि वो ज़ाहिरी तौर पर हमदर्दी दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, लेकिन बेसिकली जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि वहाँ पर न बाप के हुकूक हैं, न माँ के हुकूक हैं, न बहन के हुकूक हैं, न बेटी के हुकूक हैं। तो इसलिए हमें इस्लामिक कल्चर को फॉलो करना है हर एतबार से, लिबास के एतबार से भी, हुकूक के एतबार से भी, और फिर उसमें अखलाक हैं, मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को सामने रखकर फॉलो करना है और बच्चों को इस्लामिक कल्चर की तरफ ही लाना है। यानी हमारे बच्चों में कहीं पर भी ये नज़र ना आए कि हमारा बच्चा इस्लामिक कल्चर से हटकर या इस्लामिक तालीमात से हटकर किसी दूसरे रास्ते पर पड़ रहा है। होता यह है कि हम शुरू में बच्चे को नहीं रोकते और वो जो कह रहा है वो उसके लिए मुहैया करते हैं, जो वो चाहता है वो उसके लिए लाकर रख देते हैं, लेकिन उसका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। बच्चे को जब एक मर्तबा किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर वो पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो इसलिए इस चीज़ को ख़ास तौर पर सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि हमें बच्चों को इस्लामिक कल्चर पर आमादा करना है और इस्लामिक कल्चर के साथ आगे बढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा।